हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास में कक्षा 10 क्लास 10 यूनिट 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन यूनिट से हम लोग देखने वाले हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इसके आंकिक प्रश्न जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो टाइप 1 भी देखने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे देखने के बाद तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी कमी हो इसके बाद आप कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो आज का टॉपिक मैंने लिया है वो है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र जो आज का टॉपिक है आपका, दर्पण का सूत्र तथा आवर्धन, रेखी आवर्धन। अगर हम लोग दर्पण के सूत्र के बारे में बात करें तो दर्पण का सूत्र वह सूत्र जो दर्पण की फोकस दूरी f और दर्पण से वस्तु तक की दूरी u और दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी v का संबंध बताता है। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन बताएगा वो दर्पण का सूत्र कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखा है, दर्पण का फॉर्मूला सूत्र लिखा है 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका दर्पण का फॉर्मूला है। पहले इसको प्रूव किया जा सकता था, लेकिन अब हाई स्कूल स्तर पर इसकी प्रूविंग अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इस सूत्र का निगमन अनिवार्य नहीं है, तो केवल आपको यही फॉर्मूला याद कर लेना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर u क्या है, तो दर्पण के ध्रुव से ये आपका दर्पण है। दर्पण के ध्रुव से दर्पण का मुख्य अक्ष और दर्पण का ध्रुव यहाँ पर हम लोग मान लेंगे P। ये आपका दर्पण का ध्रुव P है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, अगर वस्तु मान के चलिए आपकी यहाँ पर रखी हुई है वस्तु यहाँ पर, तो दर्पण के ध्रुव P से वस्तु तक की दूरी को U हम लोग कहते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं, U कहते हैं। तब वस्तु हम लोग यहाँ पर वस्तु होना चाहिए, वस्तु है, वस्तु या बिंब, वस्तु को हम लोग बिंब भी कहते हैं। तो वस्तु से बिंब तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, U। और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, मान चलिए आपका प्रतिबिंब इधर कहीं बन रहा है, मुख्य अक्ष पे इधर कहीं बन रहा है, तो दर्पण के ध्रुव से ये आपका दर्पण का ध्रुव है, और ये दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग V कहते हैं। ये आपका प्रतिबिंब है। ठीक है, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब है। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग V कहते हैं, जैसा कि ये है। और दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम लोग U कहते हैं। फोकस दूरी दर्पण की F क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है। अब दर्पण का जो मुख्य फोकस होगा उसी मुख्य फोकस तक की दूरी को हम लोग दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग ध्यान से पढ़ लें और इनको नोट भी कर लें। अब अगर हम लोग बात करें इन दूरियों को, सवाल लगाते समय, न्यूमेरिकल लगाते समय इन दूरियों को हम लोग चिन्ह सहित रखते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा इम्पोर्टेंट बात कर लेंगे कि इनके चिन्ह कब कैसे होते हैं, कौन से दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, कौन से दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये बात हम लोग कर लें। तो अब आपको मैं एक दर्पण बना के ये चीज़ समझाता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये एक ये मैंने एक अवतल दर्पण लिया हुआ है। ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। ठीक है, अब ये दर्पण है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है और दर्पण का ध्रुव ये P है। हम लोग इस साइड को लेफ्ट हैंड और ये आपका राइट हैंड। ठीक है, हमेशा जो प्रकाश की किरण है
ठीक है। हमेशा जो प्रकाश की किरण है वो लेफ्ट साइड से आती है, और आने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो ये जो प्रकाश की किरण आएगी इसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। तो हमेशा आपतित किरण लेफ्ट साइड से आती है, ठीक है। तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां, आपतित किरण के विपरीत दिशा में ली गई दूरियां या नापी गई दूरियां, जैसा कि हम लोग, विपरीत का मतलब अगर आपतित किरण लेफ्ट साइड से आ रही है तो हम लोग इसके विपरीत इस साइड की जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो सारी की सारी निगेटिव चिन्ह के साथ ली जाएंगी। इसीलिए जो u का मान होता है, वस्तु तक की दूरी होती है, वो हमेशा निगेटिव ही होती है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, जो वस्तु है आपका वो लेफ्ट साइड में ही रखी जाती है। इसीलिए u की वैल्यू हमेशा आप निगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। इसके बाद अगर हम लोग का प्रतिबिंब लेफ्ट साइड में बना है तो नेगेटिव साइड, और जितनी भी दूरियां आपकी राइट साइड मतलब कि आपतित किरण की ही दिशा में, जिस जिस दिशा की ओर आपतित किरण आपकी आ रही है, इस साइड आपतित किरण की ही दिशा में जो दूरियां नापी जाती हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। अगर आपका प्रतिबिंब अगर आपका प्रतिबिंब राइट साइड में बना है तो हम लोग प्रतिबिंब तक की दूरी को धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, ठीक है। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि जितनी भी दूरियां हम लोग क्या करते हैं, आपतित किरण के विपरीत नापते हैं। ये आपका आपतित किरण है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापते हैं वो नेगेटिव चिन्ह के साथ, और जितनी भी दूरियां आपतित किरण की ही दिशा में नापते हैं लेते हैं तो वो पॉजिटिव चिन्ह के साथ, धनात्मक चिन्ह के साथ। ये मैंने आपको पहले बताया कि दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर लंबवत, ऊपर की ओर जो दूरियां नापते हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, और नीचे की ओर जो दूरियां नापते हैं वो ऋण नेगेटिव ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान नेगेटिव होता है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हम लोग नेगेटिव लेते हैं। अवतल अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण में जो एफ की वैल्यू होगी वो आपका निगेटिव चिन्ह के साथ ली जाएगी, ठीक है, निगेटिव माइनस चिन्ह के साथ ली जाएगी। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हम लोग पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेते हैं। तो ये आप लोगों की जो ये फोकस दूरी, वस्तु तक की दूरी और प्रतिबिंब तक की दूरी जो चिन्ह सहित हम लोग सवाल में यूज करते हैं, उनके लिए मैंने आपको ये चिन्ह बता दिए कि कब कौन सा दूरी में कौन सा चिन्ह लगेगा। अगर हम लोग आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापते हैं, मतलब कि आपतित किरण हमेशा लेफ्ट साइड से ही आएगी, तो उसके अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में नाप जितनी भी दूरियां लेंगे वो निगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे, और उस आपतित किरण की ही दिशा में जो लेंगे दूरियां वो पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। आज हम लोगों को यहाँ पर न्यूमेरिकल, मैंने फर्स्ट टाइम के न्यूमेरिकल भी लिए हुए हैं, फर्स्ट टाइप के, कि आपके फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप, ठीक है। तो रेखी आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखी आवर्धन। रेखी आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग रेखी आवर्धन एम कहते हैं।
ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन m कहते हैं। रेखीय आवर्धन रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला आपका ये है। रेखीय आवर्धन m बराबर आपका क्या है, m बराबर रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु अपॉन वस्तु की ऊंचाई। अब अगर हम लोग रेखीय आवर्धन को m और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग कहें y2 और वस्तु की ऊंचाई को y1 मान लें यहाँ पर, तो ये आपका रेखीय आवर्धन हो जाएगा। ठीक है, m बराबर y2 अपॉन y1। यहाँ पर y2 और y1 क्या है, ये आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई है। y2 मैंने मानी है प्रतिबिंब की ऊंचाई, y2 प्रतिबिंब की ऊंचाई, या आप लंबाई भी लिख सकते हैं। y1 वस्तु की ऊंचाई, y1 वस्तु की ऊंचाई, अब रेखीय आवर्धन का जो बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v के साथ जो संबंध होता है उसका फॉर्मूला ये है। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से आपके सवाल जरूर पूछे जाएंगे। जो सेकेंड टाइप के सवाल बताए जाएंगे वो इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर बताए जाएंगे। और आपके बोर्ड पेपर में ये 4 नंबर के सवाल आना अनिवार्य है। ये आपके 4 नंबर के सवाल जरूर आते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखें कि m बराबर y2 अपॉन y1 जो कल टू माइनस v अपॉन u। ये आपको जैसा कि मैंने बताया v क्या है, v आपकी प्रतिबिंब की दूरी है और u क्या है, वस्तु की दूरी है। इसलिए m बराबर y2 अपॉन y1 बराबर माइनस v अपॉन u। इसका फॉर्मूला भी प्रूविंग कक्षा 10 में कोई अनिवार्य नहीं है, ये आपको 12th क्लास में जरूर कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम के जो मैंने सवाल लिए हुए हैं, क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्वेश्चनों को आप ध्यान से समझिएगा और वीडियो को रोक के क्वेश्चन को समझ के इसके बाद नोट करके आगे बढ़िएगा। तो चलिए फर्स्ट टाइप के सवाल हम लोग देखते हैं। ये टाइप 1 लिया हुआ है मैंने, इसके बाद अगले वीडियो में टाइप 2। ठीक है, इस तरीके से आपके 4 टाइप के जो सवाल हैं वो आपको सारे के सारे सवाल लगवा दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए सवाल लगाने से पहले फिजिक्स में जो सवाल लगाने की प्रक्रिया है वो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझनी पड़ेगी। सवाल को पहले पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और इसके बाद सवाल में जो दिया हुआ है आंकिक प्रश्न, जो आंकिक प्रश्न दिए, आंकिक जो वहाँ पर अंक दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको नोट करें। फिर इसके बाद आपको क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है उसको नोट करें, आपको सवाल ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छा होना। 40 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है। तो 40 सेमी दूर रखी वस्तु अवतल दर्पण से कितनी सेमी दूर रखी हुई है, 40 सेमी दूर रखी हुई है। तो यहाँ पर जो u का मान है वो 40 है और u का मान सदैव माइनस में होता है, तो इसलिए -40 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है, तो u का मान आपका कितना हुआ, -40 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब कितनी दूर बनता है, प्रतिबिंब आपका 10 सेमी दूर बनता है। चूंकि दर्पण आपका उत्तल है इसलिए v का मान आपका पॉजिटिव धनात्मक हो जाएगा, u का मान नेगेटिव और v का मान धनात्मक सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सब राइट साइड में बनते हैं और आभासी और वस्तु से छोटे बनते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, उस वीडियो को देखें तो आपको ये जो v का मान है मैंने पॉजिटिव क्यों लिया है
आपको पता चल जाएगा, और मैंने यहाँ पर भी बता दिया। यहाँ पर आपको निकालना है फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी आपको याद करना है। तो F बराबर आपका डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क, फोकस दूरी निकालना है तो वही दर्पण का आप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपको बोर्ड की कॉपी में किस टाइप से लिखना है ये बहुत मायने रखता है, इसलिए बोर्ड की कॉपी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये भी आपको जानकारी दी जाएगी। आप वहाँ पर ऐसे ऊटपटांग लिख के नहीं आ सकते हैं। तो 1/f, एफ की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो 1/f बराबर 1/v, v का मान आपका 10 है, पॉजिटिव 10 है, प्लस 1/u का मान आपका -40 है, तो -40 सेंटीमीटर, ये आपका रख दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 1/f बराबर 1/10। अब ये माइनस यहाँ पर प्लस के पास जाएगा, तो माइनस, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। तो ये 40 आपका माइनस हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 40 का एलसीएम लेंगे 40 का एलसीएम ले लेंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पर आपका 1, ये आपका 3/40 हो जाएगा। 3/400 नहीं, 40, 3/40 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब ये आपका 1/f बराबर आ चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए f इज इक्वल टू 3/40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हम लोग इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 40/3। और अब अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा आंसर आ जाएगा, अगर हम लोग बात करें तो 13×3 = 39, तो 13.3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी हुई, दर्पण की फोकस दूरी 13.3 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा प्रश्न, दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, u का मान आपका कितना है, u बराबर है आपका -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। और आपका v का मान कितना है, कह रहा है कि v का मान वस्तु के ऊपर ही बनता है। तो वस्तु के ऊपर ही बनता है, इसका मतलब आपका क्या हो गया कि u वस्तु के ऊपर ही बनता है। इसका मतलब हो गया कि v का मान भी आपका कितना है, -30 सेंटीमीटर है, -30 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन निकालना है। तो फोकस दूरी f बराबर आपको यहाँ पर निकालना है, डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क, और m की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो फिर से हम लोग दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हम लोग दर्पण का फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/f, f का मान आपको फाइंड करना है, निकालना है, 1/v। तो v का मान -30 सेंटीमीटर है, प्लस u का मान -30 सेंटीमीटर है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अगला स्टेप जो होगा 1/f बराबर 1/-30 सेंटीमीटर। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/30। हम लोग यहाँ पर 30 का एलसीएम लेंगे, 30 का एलसीएम, तो यहाँ पर आपका बचेगा -1 और यहाँ पर भी आपका -1। इस हिसाब से ये आपका -2
अपॉन माइनस 2/30 हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 1/f इज इक्वल टू आपका माइनस का 2/30 आ गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के f बराबर 30/-30/2 लिख सकते हैं। और अगर हम लोग इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी। अगर हम लोग इसको, ये आपका स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो अगर हम लोग इसको काटेंगे तो f बराबर आपका जो वैल्यू होगी वो आपका f इज इक्वल टू एफ का मान आपका माइनस का 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कि आप दर्पण का आवर्धन निकालिए, तो आवर्धन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सवाल। आवर्धन आपका यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आवर्धन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसका आवर्धन निकालना है। तो m बराबर, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर y2/y1 बराबर माइनस v/u। यहाँ पर आपकी वस्तु की लंबाइयों के बारे में या प्रतिबिंब की लंबाई के बारे में कुछ नहीं दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर m बराबर फॉर्मूला लगाएंगे -v/u, -v/u, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो m बराबर आपका क्या हो जाएगा, v का मान माइनस का 30 सेंटीमीटर है, तो ये आपका माइनस ऑलरेडी पहले से, तो -30, और यहाँ पर भी आपका -30 सेंटीमीटर, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। तो m बराबर आपका क्या हो जाएगा, -1 सेंट। आपका नेगेटिव आया है। ठीक है। तो प्रतिबिंब की, अगर यहाँ पर प्रतिबिंब पूछता है, उसका नेचर पूछता है, प्रकृति पूछता है, तो प्रतिबिंब नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव आने के बाद मतलब ये है कि आपका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा, ये प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी। तो ये आपके दोनों आंसर आ गए हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, सवाल लगाने से पहले आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़ें, जो उसमें संख्यात्मक मान दिए हैं उनको नोट करें, कौन सा मान किसका है, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या निकालना है उसको नोट करें, इसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे, सवाल आपको आसानी से बन जाएगा। तो अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक के सेकेंड टाइप के न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे और उसमें आपके क्वेश्चन ढेर सारे रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक अलग वीडियो आपका बनेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।